च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्ने वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे जानीयते च नमो भक्षे नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च। उठो मुनिवर, आज आपका यज्ञ सफल होगा। आपकी ज्ञान तृष्णा आज शांत होगी। मुनिवर, हम आपकी आराधना से अति प्रसन्न हैं। हम वरदान स्वरूप आपके कुल, आपके गोत्र को धन्य करने के लिए कलयुग में जब मैं मानव देह में अवतार धारण करूंगा, तब मेरे तीनों अवतार आपके ही गोत्र में होंगे। महर्षि भारद्वाज, मेरा प्रथम अवतार होगा श्री साई बाबा, द्वितीय श्री सत्य साई तथा मेरा तृतीय अवतार होगा प्रेम साई। मेरा द्वितीय अवतार सत्य साई के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब इस अवतार में मैं माता शक्ति के साथ उस देह में विराजित रहूंगा और तब मां शक्ति 8 दिनों तक निशक्त रहेगी। आपने कैलाश शिखर पर जो पीड़ा सही, वही पीड़ा मां शक्ति सहेगी। यही इस क्षण का प्रायश्चित भी होगा। हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, आपने मेरे यज्ञ में आकर मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। ऋषि भारद्वाज की ज्ञान जिज्ञासा शांत हुई तथा भोलेनाथ द्वारा दैवी वरदान प्राप्त करके संतुष्ट भाव से उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। जिस क्षण वरदान मिला उसके पश्चात भगवान शिव ने कलयुग अवतार के लिए अपनी लीलाओं का प्रारंभ किया। दक्षिण भारत के छोटे से गांव पथरी में भगवान शिव के परम भक्त श्री गंगाभव अपनी पत्नी देवगिरी के साथ रहा करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। श्री गंगाभव एवं देवगिरी अम्मा यम नियम का पालन करने वाले थे और अतिथि सत्कार को हमेशा तत्पर रहते थे। भगवान शिव बड़े दयालु एवं अपने भक्तों के कष्ट निवारक है। वो कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा दुख उस आने वाले परम सुख का संकेत होता है, और इस बात को उन्होंने सत्य कर दिखाया। एक दिन एक गृहस्थ श्री गंगाभव के घर आए। गंगाभव और देवगिरी अम्मा ने अपने स्वभावानुसार अतिथि का खूब आदर सत्कार किया और अतिथि कक्ष में उनके विश्राम की व्यवस्था की। किंतु देवगिरी अम्मा और श्री गंगाभव अपने अतिथि के मुक्त व्यवहार से संकुचित से थे। उतने में ही एक लावण्य रूपिणी उनके द्वार पर आई और उस अतिथि के बारे में पूछने लगी। आश्चर्यपूर्ण मुद्रा में उस सौंदर्य की मूर्ति को अपलक देखते हुए देवगिरी अम्मा ने उस कक्ष की ओर इशारा कर दिया जिसमें अतिथि ठहरा था। देवगिरी बिचारी सोच रही थी, यह अद्भुत अतिथि कौन है और कौन है यह नारी। हे कैलाशपति, आदिशक्ति माँ पार्वती, आपने अपने दर्शन से हमें जन्म जन्मांतर का सुफल दे दिया। आपके अद्भुत
दिव्य दर्शन से हमारे जन्मों की तृष्णा तृप्त हो गई। देवगिरी, मांगो। आज निसंकोच भाव से अपनी मनोकामना पूर्ण कर लो। हम तुम्हारी भक्ति तथा आदरातिथ्य से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, जिसे आप दोनों के दर्शन हो, उसके मन में और इच्छाएं कैसे रहेंगी? आप अंतर्यामी हैं, आपको सब ज्ञात है। हाँ देवगिरी, हम जानते हैं तुम क्या सुनना चाहती हो। प्रभु, हमें अपने चरणों की भक्ति दीजिए। हमें संतान प्राप्ति का वर दीजिए प्रभु। तथा देवगिरी, इस युग में मेरे अवतरण का समय आ गया है। सतयुग में दिए वरदान को पूर्ण करने का समय आ गया है। मेरे परम भक्त मुझे पुकार रहे हैं। आपको एक पुत्र और एक कन्या रत्न के प्राप्ति के पश्चात मैं स्वयं आपके गर्भ में आऊंगा। तथा इस प्रकार समय बीतता गया और श्री गंगाभव एवं देवगिरी अम्मा को 2 संतानें हुई, परंतु उनमें अब वह सांसारिक राग नहीं था। संसार, परिवार तथा संतान के प्रति मोह अब खत्म हो चुका था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवगिरी, मैं अब इस सांसारिक प्रपंच से दूर जाना चाहता हूँ। मुझे अपने शिव की आराधना में लीन होना है। प्रभु, ये कैसी बातें कर रहे हो? भक्ति तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। नहीं देवगिरी, मुझे मेरे शिव पुकार रहे हैं और तुम मुझे इस मोह में बांधने की कुचेष्टा मत करो। मैं आ रहा हूँ शंभो, मैं आ रहा हूँ। स्वामी, तनिक रुकिए स्वामी, रुकिए स्वामी, स्वामी, रुकिए स्वामी। दीदी, मेरे पति अरण्यवास के लिए चल दिए और प्रति मार्ग पर चलना मेरा कर्तव्य है। कृपया मेरी दोनों संतानों को मेरे मायके छोड़ देना। बस इतना उपकार करना दीदी। स्वामी, स्वामी, स्वामी। एक दिन घोर अरण्य में पक्षियों के मंद कलरव में दिव्य तेज रूप में देवगिरी अम्मा को पुत्र प्राप्त हुआ और यही आगे चलकर बने साईं बाबा। यह था भगवान शिव के साई अवतार के जन्म का दिव्य इतिहास, जिससे सब लोग अनभिज्ञ थे, क्योंकि साई को लोगों ने प्रथम देखा सिर्फ कुमारावस्था में और इसके बाद किसी ने साई बाबा के जन्म इतिहास को नहीं जाना। इस रहस्य से पर्दा उठा बाबा के दूसरे अवतार
श्री सत्य साई के द्वारा। उस दिव्य तेज से उत्पन्न तेजस्वी बालक को देख देवगिरी अम्मा और श्री गंगाभव तृप्त हुए, परंतु उनके मन में वैराग्य के कारण यह विचार आया कि जो जगत का पालक है उनका पालन हम शूद्र कैसे करें। यह सोच उस नन्हे जीव को उस घनघोर वन में छोड़कर वे दोनों आगे अरण्यवास निकल गए। तब वहां से एक मुस्लिम फकीर गुजर रहे थे। या अल्लाह, इस अनजान बालक को इस घने वन में जाने कौन छोड़ गया? परंतु यह बालक तो बड़ा ही तेजस्वी है। हे मालिक परवरदिगार, रहम करो। क्या यह बालक मेरे लिए ही है? अल्लाह मालिक, या अल्लाह, तूने इसे मेरी परवरिश में ही पलकर बड़ा होने के लिए छोड़ा है। तू बड़ा रहमदिल है जो इस निसंतान फकीर की गोद में इस फूल को पलने के लिए छोड़ दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। शिव की लीला अद्भुत न्यारी, फकीर के घर खुद लीलाधारी, धर्म की सारी तोड़ के सीमा, अद्भुत अलौकिक यह शिव महिमा। उसने सबकी बिगड़ी सवारी, पले फकीर के घर खुद लीलाधारी। एक दिन बाल साई अन्य बच्चों के साथ कांच की गोलियां खेल रहे थे। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब ये सारी गोलियां मेरी। रुको, मैं अभी आया। ये लो गोली। शिवलिंग निकल लिया। अरे ओ फकीर के लड़के, तू समझता क्या है अपने आप को? नीच, दुष्ट, भगवान के प्रति क्या तुम्हें जरा भी भय नहीं लगता? तुमने हमारा पवित्र शिवलिंग निकलकर साक्षात भगवान त्रिनेत्र को चुनौती दी है। तू उनके कोप से बच नहीं पाएगा। तेरा सर्वनाश होगा। तू मिट्टी में राख हो जाएगा। अरे बड़ा विचित्र है तू। इतना होने पर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। बताता क्यों नहीं कहाँ है शिवलिंग? त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, क्षमा करो नाथ। मैं मूर्ख ये नहीं जानती थी कि स्वयं आप ही लीलाधर है। मुझ मूढ़ ने आपको नहीं पहचाना, जिसकी मैं पूजा अर्चना करती थी, निरंतर जिनके चरणों में शीश झुकता था। आज मैं उसी को मारने के लिए दौड़ी। हाय रे मेरी दुर्बुद्धि, मुझ पापिन को क्षमा करो। दया निधे स्वामी, दया निधे।
गांव में हवा के जैसे ये बात फैल गई। इस दिन बाद उस लड़के की दिनचर्या ने नया मोड़ लिया। हरदम खेलकूद में मग्न रहने वाला अब शिवलिंग की बिल्व पत्रों तथा फूलों से पूजा करता था और वो बालक चर्चा का विषय बन गया था। बालसाई इस पूजा को किसी भी स्थान पर शुरू कर देता था। गांव की मस्जिदों में भी उसने पूजा अनेकों बार की। इस घटना को देख गांव के मुसलमानों में इस बात पर विरोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने फकीर को बुरा भला कहा। फकीर ने उस बालक को समझाया, बुझाया, परंतु उस उद्दंड बालक के बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। बात बढ़ती गई। उस फकीर को गांव से भिक्षा मिलना बंद हो गया। नौबत यहां तक आई कि फकीर को मरने लगा। तब फकीर विवश होकर उस बालक को धुतकारने लगा, उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। अरे तू मेरा नहीं किसी और की औलाद है। मैंने तो दया कर तुझे पाला और तू मेरा ही दुश्मन बन गया। मुझे ही संकट में डाल दिया। गांव से मुझे बहिष्कृत करा दिया। जा 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 निकल जा मेरे घर से। आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। इस प्रकार वे घर से निकले और जहां उनकी इच्छा होती वहां पर वो जाते। शिवलिंग की पूजा करना, तेल मिला तो तेल से दीप जलाना, अन्यथा जल से ही वे दीप जला लेते थे। शिरडी ग्राम में एक टूटी दीवार के पास वह युवक रहने लगे। श्रद्धा और सबूरी का संदेश देते, अखंड जलती धूनी से उदी यानी विभूति का प्रसाद देते। वही युवक फिर प्रसिद्ध हुए शिरडी साईं के नाम से। आज भी साईं बाबा के द्वारा प्रज्वलित धुनी द्वारका माई में जल रही है, जिसने न जाने कितने लोगों के रोग और शोक दूर किए। अब शिरडी साई का इस धरती पर लीला समाप्ति का समय आ चुका था। वे अपने भक्तों को इसके संकेत दे रहे थे। अचानक उन्होंने अपने भक्त लक्ष्मीबाई को आवाज दी। लक्ष्मीबाई, आओ मेरे हाथों से भोजन कर लो। फिर मत कहना साई ने खिलाया नहीं। बाबा, ऐसा मत बोलो। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? विधि विधान के सत्य होने का समय आ चुका है। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, मुझे दीक्षित वाड़ा ले चलो। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। काका साहेब, काका साहेब, काका साहेब, अब मेरा अवतार समाप्ति का वक्त समीप है। नहीं साई, ये नहीं हो सकता। आप कहीं नहीं जा सकते हम सबको छोड़कर। नहीं साई, नहीं। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, बस शरीर त्याग रहा हूं। बूढ़ा हो गया ना ये। मैं सदैव यही हूं, यही रहूंगा।
आपके हृदय में, द्वारका माई में। नहीं बाबा, आप हमें अनाथ करके नहीं जा सकते बाबा। यह सब विधि लिखित है काका साहेब। ऐसे हम नहीं बदल सकते, परंतु मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। आज से 8 साल बाद मैं पुनः अवतार लूंगा। तुम प्रतीक्षा करना, तुम प्रतीक्षा कर।